good morning students. My name is Kinjal Patel and I am your English teacher. We were discussing about one of the major grammar topic and it is important also for your examinations. Now the topic title was transformation. In the transformation, up to now we have seen the kinds of sentences and the way how they are just transforming from one formation to the another formation. In that case, now when we just have an idea about the interchange of degrees, we were looking about interchange of degree. In that case, we are just moving ahead or to have certain more examples on the board. Without wasting your precious time, let's start. The first sentence, as you can see on the board, written, no other poet of India was so great as Kalidas. Now, my dear student, as I just try to read the statement in front of you, you have to now started identifying that from which degree the statement is belong, right? In which degree the statement is written, वो आपको पहचानने की शुरुआत कर देनी पड़ेगी. Now, as for the identification that we have seen in the last lecture, you have to just aware with this. If you are given so, adjective and as, then this degree is known as positive degree. This is our positive degree. Now we have to convert this positive degree into the rest of the two degrees. हमारे जो rest of the two degrees are comparative degree and superlative degree. तो यहाँ पे हम उसको पहले क्या करेंगे, उसको comparative के अंदर we just try to convert this sentence. See, कालिदास was, अब यहाँ पे no other poet of India, इंडिया में दूसरा ऐसा कोई पोएट नहीं है किसके जैसा, कालिदास के जैसा. अब कालिदास की बाकी जितने पोएट्स अच्छे हैं उनकी कंपैरिजन यहाँ पे और इधर उसके जितना अच्छा कोई पोएट नहीं है. तो यहाँ पे हमें कालिदास से ही शुरू करना पड़ेगा. कालिदास बॉस, अब देखो मैंने आपको बोला था कि जब पॉजिटिव डिग्री के अंदर कोई भी स्टेटमेंट आपको नो अदर से शुरू किया गया हो और उसके अंदर सो, एडजेक्टिव, एज इस तरह से दिया गया हो और उसका आपको अगर कंपैरेटिव करना हो तो ये मेरा जो एडजेक्टिव वाला फॉर्म होगा ना, उस वर्ड के पीछे मुझे er लगाना पड़ेगा. इस एडजेक्टिव को एज एन सफिक्स आई नीड टू पुट er. इफ आई एम नॉट एबल टू डू सो, देन पुट मोर, यस, बिफोर दिस एडजेक्टिव. लेकिन यहाँ पे ये वर्ड ऐसा है जिसको हम er एज एन सफिक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, लगा सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, कालिदास वॉज ग्रेटर, ग्रेट मेरा एडजेक्टिव था, उसके पीछे मैंने er लगा दिया. अब उसके बाद तुरंत ही अगर आप फॉर्मेशन देखोगे जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है, उस फॉर्मेशन को आप लेके बैठना. यहाँ पे देखो आप क्या लिखा है, देन से सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं. कालिदास वॉज ग्रेटर देन एनी अदर. अगर पॉजिटिव डिग्री का स्टेटमेंट नो अदर से शुरू हुआ हो और उसकी कंपैरिजन करनी हो तो कंपैरेटिव डिग्री के अंदर वो एनी अदर में कन्वर्ट होगा. ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. माय डियर स्टूडेंट, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट वर्ड. ये तो मेरा हो गया कंपैरेटिव डिग्री का स्टेटमेंट. नाउ व्हाट अबाउट सर पॉजिटिव डिग्री? If I want to convert this sentence into a positive one, how will I convert it? Let's look it also. See, अब सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हमने पढ़ा था कि अगर सुपरलेटिव डिग्री करनी है तो यहाँ पे जो मेरा एडजेक्टिव होगा या तो उसके पीछे est लगाओ, या तो अगर नहीं लग सकता है, if we are not able to put est after the adjective, then put most before that word. But here if we can put er, then we also are able to put est. Let's try to change it. Kalidas was the greatest, मैंने लगा दिया है यहाँ पे, ये एडजेक्टिव हमारा था. ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया. सर ग्रेटेस्ट बता दिया तो इंडिया के अंदर बाकी की चीजें बताने की जरूरत नहीं है. एनी अदर नहीं बताना, नो अदर नहीं बताना, बिकॉज द वन एंड
ओनली, एक ही होता है सुपरलेटिव के अंदर, तो आपको वो बताने की जरूरत नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट अनदर एग्जांपल। इफ योर क्वेश्चन ऑफ अ पॉजिटिव डिग्री is start from very few, अगर आपका पॉजिटिव डिग्री का स्टेटमेंट वेरी फ्यू से शुरू होता हो, पॉजिटिव डिग्री का स्टेटमेंट वेरी फ्यू से शुरू होता हो, तो उस टाइम पे आपको उसके पीछे का जो नाउन होगा, मतलब ये जो हमारा नाउन होगा, वो ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में दिया जाएगा, राइट? वहां पे अब अगर प्लूरल है तो यहाँ पे भी तो प्लूरल फॉर्म यूज होगा हमारा। नाउ एज ग्रेट एज एम.के. गांधी, ये हमारा स्टेटमेंट था, सेंटेंस है। अब इस पॉजिटिव डिग्री के स्टेटमेंट को इफ आई वांट टू कन्वर्ट इनटू द यस कंपैरेटिव डिग्री, अगर मुझे इसको कंपैरिजन में कन्वर्ट करना है तो हाउ आई विल कन्वर्ट, सी रीड इट विथ मी, एम.के. गांधी। अब सिंस इट इज अ कंपैरेटिव डिग्री, तो मेरा जो यहाँ ये वाला दिख रहा है ना, ये एडजेक्टिव जो है, ये एडजेक्टिव, उसके पीछे मुझे ईआर लगा देना है, तो बनेगा ग्रेटर। एम.के. गांधी वॉज ग्रेटर देन, अगर ये वेरी फ्यू से शुरू हुआ है, पीछे प्लूरल फॉर्म दिया हुआ है, तो आपको देन के बाद मोस्ट अदर वर्ड का इस्तेमाल करना है, मोस्ट अदर वर्ड का इस्तेमाल करना है। I hope you are getting this point into your mind, dear student. If it is not, then please try to write what I am explaining right now. ठीक है ना? जैसे आप ऐसा लग सकते हो कि if my positive degree, the statement start from very few, then the connector, after using them in the conversion of comparative degree, we should put most other. Is it okay? Now let's talk about another example. See, I have converted this positive degree into comparative. Now it is time to talk about superlative degree. चलो हम इसको superlative degree में कैसे convert करेंगे? How we will convert this into a superlative degree? See, M.के. गांधी। अब ध्यान देना, यहाँ पे सुपरलेटिव में मैंने जस्ट ग्रेटेस्ट लगा दिया था, आगे द लगा दिया था, मेरा काम हो गया था। But in this case, it is not so, as we have seen earlier. In this case, we are given very few, and then in a comparison, we are given most other. So, according to these two words, we have to convert this statement into a superlative. So, at that time, what you will have to remember that M.के. Gandhi was one of the greatest. ग्रेटेस्ट तो करना ही है, एडजेक्टिव के पीछे आपको ईएसटी तो डालना ही है, लेकिन आगे एक और वर्ड याद कर लेना है, वन ऑफ द, ठीक है ना? इस वर्ड का आप इस्तेमाल करके बाकी का एज इट इज लिख देना, आपका काम हो जाएगा। नाउ लास्ट एग्जांपल इन द इंटरचेंज ऑफ डिग्री, the variation that we were looking about, that what kind of variation can be asked in a form of question and how you will crack into your examination. Now see, very few girls, very few से शुरू हुआ स्टेटमेंट है, पीछे प्लूरल नाउन है, as beautiful as सोनिया, मतलब ये मेरा पॉजिटिव डिग्री का स्टेटमेंट हुआ। चलो इसको कंपैरिजन में करते हैं, ट्राई टू कन्वर्ट इट विथ मी, सोनिया इज, सब इसमें ब्यूटीफुल, यहाँ पे तो आपने ईआर लगाना बोला था, राइट? तो यहाँ पे आप क्यों मोर लगा बैठे हो? व्हाई यू हैव पुट द मोर वर्ड ओवर दैट? डियर स्टूडेंट, देयर आर फ्यू वर्ड्स behind that as a suffix. I am not able to put er, beautiful, ऐसे जो वर्ड होते हैं ना, उसके पीछे हम er नहीं लगा सकते। In that case, in such cases, we have to put more before that adjective. ऐसे adjective के आगे हमें more लगा देना है। So simple, इसलिए I have put more. Sonia is more beautiful than, अब यहाँ पे वेरी फ्यू वाला देखो, आपने वेरी फ्यू किया था तो यहाँ पे मोस्ट अदर लिखा था, तो यहाँ पे भी सोनिया इज मोर ब्यूटीफुल, वेरी फ्यू से शुरू होता है,
to most other girls. Simple. Now next, सोनिया इज, यहाँ पे भी तो याद रखो आपने एम के गांधी वॉज वन ऑफ द से ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री को कन्वर्ट किया था ना सुपरलेटिव डिग्री में, तो यहाँ पे तो ऐसा ही होना, सोनिया इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे EST नहीं लग सकता, जैसे यहाँ पे ER नहीं लग सकता था तो मोर डाला, तो EST नहीं लग सकता यहाँ पे, तो हमने क्या लगा दिया, मोस्ट लगा दिया, ठीक है ना, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स। बात खत्म हो गई यहाँ पे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन द ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रामर रूल्स जो हम पढ़ रहे थे उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर दूसरा जो भाग आता है, मतलब इसके बाद का जो इंटरचेंज ऑफ डिग्री हमने पढ़ा ना, उसके बाद का जो आता है वो है एक्टिव एंड पैसिव। You may given an active sentence or a passive sentence and you will be asked to convert alternatively. For instance, if you are asking an active sentence, then you will be asked that the transformation in passive. If you are given a passive sentence, you will be asked to convert it into a active. तो सर एक्टिव और पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, लेट्स टॉक अबाउट दैट एंड देन वी विल स्विच ओवर टू आवर एग्जांपल्स एज वी हैव सीन इन अ कंपैरेटिव। ठीक है, सी फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव एन आइडिया दैट व्हाट आर नोन एज एक्टिव स्टेटमेंट्स एंड व्हाट आर नोन एज पैसिव स्टेटमेंट्स। सो सिंपल डेफिनेशन है इसकी, when a doer is given a preference, when a doer is given a preference in the sentence is called active sentence or active voice। जब कोई वाक्य के अंदर कर्ता को प्रधान माना जाता है तब उन वाक्यों को हम कर्तरी प्रयोग यानी एक्टिव वॉइस बोलते हैं। सर व्हाट अबाउट पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस a kind of sentence is where an object is given preference in a comparison of subject। सब्जेक्ट की जगह पे हम जहां ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं तब वो पैसिव, जिसको हम कर्मणी फॉर्मेशन या रचना बोलते हैं। दोनों की फॉर्मेशन कैसी होती है मैंने यहाँ पे एक एक आपको फॉर्म करके दिया है, जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। By the way, my dear student, remember one thing कि if you are not able to remember the definition of active and passive voice, then by pausing the video, just write it down so that you can get an exact idea. See, active voice की formation जब भी आपको दी जाएगी कौन से भी टेंस में हो तो उसके अंदर आपको पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ये तीन फॉर्मेशन होगी। सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो भी आपका टेंस होगा उसके हिसाब से आपको टू बी फॉर्म दिया जाएगा। जब ऐसी सेंटेंस फॉर्मेशन को, मतलब एक्टिव सेंटेंस फॉर्मेशन को आप पैसिव में कन्वर्ट करते हो तब जो आपका ऑब्जेक्ट होगा ना एक्टिव वॉइस का, वो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लेस पे आ जाएगा और जो सब्जेक्ट होगा वो आपका ऑब्जेक्ट प्लेस पे आ जाएगा। तो और वर्ब जो होगा यहाँ पे वो वर्ब आपको टर्न करना है इनटू द V3 फॉर्म, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल ऑफ अ वर्ब। And before converting that verb into a past participle form or V3, you should put to be formed in accordance with object. Clear? Now let's have exact idea and the detail of active and passive conversion. As you can see on the board, I have written one sentence. Can you read aloud? Yes. Kumar writes a letter. कुमार नाम का कोई बंदा है, he writes a letter। ये मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस एज वेल, ओके। तो कुमार राइट्स अ लेटर, तो आप देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि कुमार जो वर्ड है वो मेरा सब्जेक्ट हुआ क्योंकि वो एक्ट कर रहा है। व्हाट इज ऑफ एक्ट?
टू राइट, लिखने का एक्ट कर रहा है वो कुमार है। कुमार क्या कर रहा है? ही राइट्स, लिख रहा है। तो दिस इज माई वर्ब, है ना, एक्शन है। एंड व्हाट ही इज राइटिंग, क्या लिख रहा है? अ लेटर इज माई ऑब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। नाउ दिस इज एक्टिव फॉर्मेशन। इससे मैंने मालूम कर लिया कि सर ये मेरी एक्टिव फॉर्मेशन है। कौन सी फॉर्मेशन है? एक्टिव, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दिया गया है। तो ये मेरी एक्टिव फॉर्मेशन बनी। अब उसको मुझे पैसिव में कन्वर्ट करना है। नाउ आई वांट टू कन्वर्ट दिस एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव। हाउ आई विल डू? एज पर द रूल मैंने बोला था ऑब्जेक्ट विल टेक अ प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो यहां पे ऑब्जेक्ट रिलेटेड था, दिख रहा है। यस, इट कम्स अक्रॉस एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेंटेंस और फर्स्ट प्लेस ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस में पहले स्थान पे आ गया। नंबर 2, हमने क्या पढ़ा था कि जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट प्लेस पे चला जाएगा। यहां पे एट द लास्ट आई हैव पुट इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, अब दूसरा क्या हमने पढ़ा था? सर हमने यहां पे ये पढ़ा था कि जब हम पैसे में लेके जाते हैं तो यहां पे टेंस जो भी होगा हमारा एक्टिव वॉइस का, उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट का टू बी फॉर्म डालना पड़ेगा। तब यहां पे आप आइडेंटिफाई करो ये टेंस क्या था मेरा? यस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है सर, आइडेंटिफाई हो गया। अब क्या करें? तो अब हमारे ऑब्जेक्ट को देखो, ऑब्जेक्ट इज इन सिंगुलर और प्लूरल? सॉरी, इट इज इन सिंगुलर ऑब्वियसली। तो सिंगुलर के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर कोई स्टेटमेंट है तो उसके हमारे पास टू बी के फॉर्म कौन कौन से निकल के आते हैं? इज, एम, आर। कौन से निकल के आते हैं? इज, एम, आर। ठीक है, तो लेटर सिंगुलर था तो हमने यहाँ पे एम नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, बचा क्या? इज लगा दिया। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अब वर्ब का क्या करना था? सर आपने बोला था कि वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब V3, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ अ वर्ब। तो यहाँ पे क्या है? राइट मेरा यस रूट वर्ब है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू कन्वर्ट दिस वर्ब इनटू V3 फॉर्म। तो बनेगा राइट का पास्ट बनेगा रोट, का पास्ट पार्टिसिपल बनेगा रिटन। तो यहां पे हम कर देंगे रिटन। कंप्लीट, ओके, रिटन। अब मैंने बोला था आपको कि जब भी मेरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस पे जाएगा तो उससे पहले मुझे कनेक्टर बाय डालना पड़ेगा, जो कि हमारी फॉर्मेशन के अंदर भी है ना, ये रहा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे बाय डाल देना है और मेरा जो भी सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट पे लेके जाते ही वो अपने ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ जाएगा। वो अपने ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ जाएगा। अगर नाम है तो नाम वही का वही रहेगा। बट इफ मान लो कि मैं यहां पे कुमार की जगह पे ही लिखता हूं, HE, ही, तो ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा? ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म हमने पढ़ा था हिम। क्या पढ़ा था? हिम। अगर नाम है तो नाम को एज इट इज रहने दो, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन मान लो कि यहां पे आपको ही दिया हो तो आप बनाओगे हिम, अगर शी दिया हो तो आप बनाओगे हर। इस तरह से आपके चेंजेस होंगे, तभी then and then you will crack exactly the active sentences into a passive, or only you will able to transform an active sentence into a passive. ठीक है? I hope you have understood all the basic needs to crack that question or transform that question into another form. मैंने आपको बता दिया। Now let's talk about certain examples as I have written on the board. Let's talk it. As I have given one word, they believe me. सबसे पहले आपको क्या करना है? उसका टेंस पहचानो। They believe me मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है।
हो गया। सब्जेक्ट मेरा दे है, ऑब्जेक्ट मेरा मी है, वर्ब मेरा बिलीव है। अब रूल के हिसाब से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लेस पे लेके जाओ, चलो आ गया। अब यहाँ पे तो ये कौन सी प्लेस में था, ऑब्जेक्ट प्लेस में, तो ऑब्जेक्ट प्लेस में जब हम आई लिखते हैं, आई सब्जेक्ट प्लेस है और मी ऑब्जेक्ट प्लेस पे है, तो इस ऑब्जेक्ट प्लेस को जब हम रिप्लेस करते हैं तो क्या बनेगा, है ना, याद रखिएगा, मी बनेगा आई। ठीक है। अब यहां पे मी था तो मैंने बना दिया आई। नाउ इट इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो आई के साथ हमेशा क्या आता है, एम आता है, तो ये टू बी फॉर्म ऐड हो गया। नाउ हमारा जो भी वर्ब था उस वर्ब का हमने पास्ट पार्टिसिपल बना दिया, बिलीव। अब मेरा कनेक्टर आ जाएगा बाय। अब याद रखिएगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लेस पे क्या है, दे, तो उसके ऑब्जेक्ट प्लेस का नाम लिखना पड़ेगा ना हमें यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लेस पे अगर दे दिया हो, ये सब्जेक्ट प्लेस है, इस सब्जेक्ट प्लेस पे अगर दे दिया हो तो ऑब्जेक्ट प्लेस का उसका बन जाएगा देम। तो हमने यहाँ पे देम लगा दिया, मतलब ये हमारा कन्वर्जन कंप्लीट हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, लेट्स टॉक अबाउट इफ यू आर गिवन अ कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। अगर कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस दिया है तो आप कैसे उसको कन्वर्ट करोगे, He is praising me। अब is भी आ गया, वर्ब भी है और उसको ing भी है, तो ये मेरा कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस हुआ। ठीक है। इस कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस को अगर हमें कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में तो कैसे करेंगे, आई को हमारे सब्जेक्ट प्लेस पे लेके जाएंगे, सॉरी मी को हमारे सब्जेक्ट प्लेस पे लेके जाएंगे, वो बन जाएगा आई। आई के साथ हमेशा टू बी फॉर्म में आता है इज। अब सिंस अकॉर्डिंग टू द रूल आई नीड अ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ अ वर्ब, मेरे वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल चाहिए, बट मुझे ये भी याद रखना है ट्रांसफॉर्मेशन के जो रूल हमें पढ़े थे उसके अंदर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस शुड नॉट बी चेंज। तो यहाँ पे मुझे प्रेज का पार्टिसिपल भी बनाना है और सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज नहीं करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक हमारा ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम बी बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब, उसको ये वाला आईएनजी है ना लगा देते हैं, तो बन जाएगा बीइंग। आई कैन से बी जो है ना, ये सभी वर्ब का बाप, किंग आप बोल सकते हो, ये यही ओरिजिन है सभी वर्ब का, आई शुड से। तो यहाँ पे ला दो। ऐसा होता है ना कभी कभार कि जब बैटल होता है तब बैटल फील्ड के अंदर पहले सोल्जर्स जाते हैं, फिर वो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई या फिर सोल्जर्स सारे के सारे डेथ हो गए तो उसके सुपीरियर्स जाते हैं, अगर उनमें भी प्रॉब्लम आ गई, वो भी सारे के सारे फेल हो गए, तो किंग को वहां पे क्या करना पड़ेगा, यस, उनको अपने वेपन्स उठाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ऐसा ही है, यहाँ पे ऑलरेडी एक ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल हो चुका है, बी का एक फॉर्म जिसको हम बोलते हैं इज, एम, आर, वाज, वेर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, ये बी के सारे फॉर्म है, इसमें से ऑलरेडी एक तो आ गया एम। अब क्या करें, तो अब राजा को खुद आना पड़ेगा, तो राजा कौन था, बी, बी को बुला दिया, आ जाओ बी। नाउ पुट आईएनजी टू हिम, नाउ इट विल बिकम अ बीइंग, क्या बन जाएगा ये, बीइंग। नाउ आई कैन convert this verb into a past participle, then put by as a connector, and यहाँ पे he है, सब्जेक्ट फॉर्म में क्या दिया हुआ है, he, तो उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगा him, क्या आएगा, him, ये रहा, तो ये हमने यहाँ पे him लगा दिया, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड एग्जांपल, शी गेव मी अ बुक, उसने मुझे, यस, दिस इज सिंपल पास्ट, एज यू कैन से सिंपल पास्ट टेंस, एज यू कैन सी वेरी इजीली, शी गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक बुक दी, शी गेव मी अ बुक, शी गेव मी अ बुक, तो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट था अ बुक, आगे लेके गए, सिंगुलर है, पास्ट है तो पास्ट में आएगा वॉज और वर, अगर ये सिंगुलर है तो हमने पुट ऑन करना है वॉज, फिर यहाँ पे गेव,
ये हमारा पास्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब है, उसको पास्ट पार्टिसिपल में लेके जाओ, बन जाएगा गिवन, गिवन लिख दिया, मी। अब ये तो मी तो एज इट इज है, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, एक्स्ट्रा वर्ड हम मान लेते हैं। बाय, अब यहां पे शी था तो शी का हमारा ऑब्जेक्ट फॉर्म बन जाएगा हर, तो हमने यहां पे हर लिख दिया, ठीक है। नाउ ही विल हेल्प यू, ये शैल विल दिख रहा आपने, यू हैव सीन शैल एंड विल इन द सेंटेंस, देन इट इज सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। इफ इट इज सिंपल फ्यूचर टेंस देन हाउ विल इट बी कन्वर्टेड, तो यहां पे यू का यू ही रहेगा सब्जेक्ट बेस पे, विल एज इट इज, नो चेंज, बट यहाँ पे बी को उसके ओरिजिनल फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था जब सिंपल फ्यूचर टेंस हम पढ़ रहे थे तब वी हैव लर्न दैट कि आफ्टर शैल विल जो भी आएगा उसके पीछे का तुरंत जो वर्ब होगा, तुरंत इमीडिएट वर्ब जो होगा वो उसके रूट फॉर्म में आएगा, तो बी अपने उसी फॉर्म में आता है जिस फॉर्म में यहाँ पे उसका वर्ब हुआ है, यू विल बी हेल्प। अब ये मेरा यस रूट फॉर्म था, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया पास्ट पार्टिसिपल के अंदर, तो बन गया हेल्प बाय ही का हमने देखा था, क्या देखा था, हिम, तो हमने हिम लगा दिया, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव लर्न दिस वन वेरी केयरफुली, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू राइट इन योर नोटबुक एंड प्लीज बी प्रॉपर इन राइटिंग, ठीक है। थैंक यू। Hello dear students, good morning. My name is Kinjal Patel and once again we are just discussing about transformation, in which we were looking about the topic active and passive. In active and passive, the basic rule that I have given you already, but there are certain rules or not that you have to keep in your mind, that when we should convert active formations into a passive one or when should not be. तो उसके लिए I have given you certain hints so that you can crack it very easily and it will be helpful to you for the examination purpose also. See, note 1, पहली नोट आप क्या याद रखोगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। These four tense can never be transformed into the passive voice. इसको आप passive voice में transform नहीं करोगे। Number 2, when intransitive verbs can never be transformed into the passive voice, right? जब भी in a active sentence you will be given an intransitive verb, then my dear student, keep one thing in your mind, that if it is intransitive, do not convert it into a passive, उसको आप passive में convert नहीं करोगे। Sir, we have a doubt, sir, what is called intransitive verb? Intransitive verbs क्या होते हैं? That I have also given. See, verb that does not take direct object, ऐसे कोई वर्ब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं शो कर रहे, उसको नहीं ले रहे, बीच के ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कुछ ना कुछ वहां पे टू इन वगैरह ऐसा कुछ आता हो, डायरेक्ट टेक ओवर नहीं होता है। मीन्स उसका मतलब क्या होता है, देयर इज नो वर्ड इन द सेंटेंस दैट टेल्स हु और व्हाट रिसीव्ड द एक्शन ऑफ वर्ब। द एक्शन ऑफ वर्ब जो है वो कौन और क्या रिसीव करेगा वो आपको वहां पे नहीं मेंशन किया गया, मतलब वो हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो in that case you are not allowed to just convert that sentence into a passive one. As I have given one example over here, she grew up. She grew up, ये हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है ना। इसके पीछे हमें कुछ भी ऑब्जेक्ट या जो भी हमें चाहिए था टू कन्वर्ट अवर पैसिव, तो वहां पे ये हमें फाइंड नहीं होता है। मिल रहा है आपको कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्ट वगैरह ऐसा कुछ दिख रहा है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट, सो वी आर नॉट कन्वर्टिंग दिस स्टेटमेंट इनटू अ पैसिव। Now, not 3. There are some verbs in active in which
we do not use by as preposition, we use at in place of by। कुछ ऐसे वर्ड्स है, कुछ ऐसे वर्ब है जो आपको एक्टिव वॉइस में दिए जाएंगे, जैसे एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज्ड, डिस्ट्रेस्ड, राइट, सरप्राइज्ड। ऐसे वर्ड्स अगर आपको एक्टिव वॉइस में मिलते हैं तो ऐसे वर्ड्स को जब आप पैसिव वॉइस में लेके जाते हो ना, तो उसके बाद आपको बाय वर्ड एज अ कनेक्टर यूज नहीं करना है। यू शुड यूज एट इन प्लेस ऑफ बाय। बाय की जगह पे आपको एट का वर्ड इस्तेमाल करना है, एज आई हैव रिटन इन दिस एग्जांपल। सी, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। यहाँ पे सरप्राइज आता है फ्रॉम हियर, हाँ यहां से आता है। तो ये जो सरप्राइज आता है ना, तब ऐसे वर्ड का आप जब पैसिव करोगे तो आपको याद क्या रखना है कि ऐसे वर्ड के बाद बाय आप नहीं लगाओगे, वहां पे आप क्या लगा दोगे, एट योर इंटेलिजेंस। इज दैट क्लियर? आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस। नाउ लेट्स टॉक फर्दर। एवरीबडी नोज गांधी जी। अगर आपका कोई एक्टिव सेंटेंस है जिसके अंदर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, जिसके अंदर आपको नोज या ऑबिलाइज्ड ऐसे वर्ड दिए गए हो, तो ऐसे वर्ड का जब आप पैसिव करते हो तो एट द टाइम बाय कनेक्टर विल नॉट बी यूज। एट द टाइम वी विल यूज टू एज अ कनेक्टर। हम वहां पर प्रीपोजिशन के तौर पे टू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। गांधी जी इज नोन टू एवरीबडी। गांधी जी इज नोन, everybody knows Gandhi ji. Gandhi ji is known to everybody. Clear? Next, my behavior pleased him. मैंने एक वर्ड यूज किया यहाँ पे, pleased him. My behavior pleased him. तो अगर आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस के अंदर pleased, satisfied, disgusted, charmed, linked, अगर ऐसे कोई वर्ड आते हैं या लाइन ऐसे कोई वर्ड आते हैं, तो इन the case of that kind of sentence you should use with as a preposition या with as a connector, ठीक है। आप यहाँ पे by यूज नहीं करोगे, आप क्या यूज करोगे, with। याद रखना, he was pleased with my behavior, my behavior pleased him। मेरे behavior ने उसको please किया, तो वो मेरे behavior के साथ please हुआ, ठीक है, समझ में आया। तो के साथ आया तो हम यूज करेंगे विद। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर वन। दिस बॉक्स कंटेन्स मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। एक बॉक्स है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें अच्छी है। तो अगर आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के अंदर कंटेन्स, इंटरेस्टेड ऐसे अगर कोई वर्ड आते हैं, तो इन दैट केस जस्ट यू हैव टू पुट इन एज एन कनेक्टर। यहां पे प्रेपोजिशन के तौर पे आपको इन का इस्तेमाल करना है। मेनी थिंग्स आर कंटेन्ड इन दिस बॉक्स, ठीक है, ये समझ में आया। अब इफ यू आर गिवन अ काइंड ऑफ एक्टिव सेंटेंसेस इन विच सब्जेक्ट और डूअर वी कैन से इज लेस इंपॉर्टेंट और हैविंग नो इंपॉर्टेंट, अगर कम इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट ही नहीं, तो ऐसे सेंटेंसेस का जब पैसिव आप करते हो तो कैसे करोगे। सी, समवन हैज स्टोलन माय पेन। किसी ने मेरी पेन चुरा ली है। समवन, यहाँ पे डूअर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है। हैज स्टोलन माय पेन, कोई मेरी पेन चुरा के ले गया। तो इन दैट केस ऐसे ऑर्डर के अंदर आपको क्या करना है, आपको जब पैसिव बनाते हो ना तो उसको एज इट इज बना देना है। देखो यहाँ पे मेरे क्या, माई पेन हैज बीन स्टोलन, माई पेन हैज बीन स्टोलन, ये वाले वर्ड निकल जाएंगे। रिमूव दिस काइंड ऑफ वर्ड्स, कंप्लीटेड, ठीक है। नाउ सी माय डियर स्टूडेंट, I have given a certain hint over here. According to the tense, what will be changes occurred when we just transform active sentences into passive. Let's have quickly revise. See, if my simple present tense, अगर आपको वहां पे kills दिया गया हो तो simple present tense के अंदर उसका passive बनेगा is killed. बाकी रूल्स को आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। मान लो कि is killing होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो यहाँ पे is being killed ऐसा आपको पुट ऑन करना है। has killed अगर हो तो has been killed,
अगर मान लो कि सिंपल पास्ट दिया हो ही किल्ड, तो आपको क्या करना है, वॉज किल्ड कर देना है। यहां पे वॉज किलिंग होगा तो वॉज बीइंग किल्ड। मान लो कि परफेक्ट पास्ट दिया है ही हैड किल्ड दिया हो तो ही हैड बीन किल्ड। मान लो कि आपको सिंपल फ्यूचर टेंस दिया है, सिंपल फ्यूचर में विल किल अगर हो तो विल बी किल्ड, ऐसा आपको पुट आउट करना है जब पैसिव आप बनाओगे। He will have killed, अगर परफेक्ट फ्यूचर टेंस दिया है will have killed, तो आपको उसका जब पैसिव करोगे तो will have been killed, ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा जब पैसिव आप करने के लिए जाओगे या कन्वर्ट करोगे या ट्रांसफॉर्म करोगे। आई होप माई डियर स्टूडेंट इट विल हेल्प यू, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू नोट डाउन इट इन योर नोटबुक। थैंक यू।